हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। उत्तरार्ध असार धातु प्रकरण में अभी हम परोक्षा का यह प्रसंग हमारे बीच में है और परोक्षाक में एधंग वृद्धो धातु हमारे बीच में है और एदंग धातु से नाम्यादेर गुरु मतो निरक्षा सूत्र के माध्यम से आम प्रत्यय होता है और आम प्रत्यय के होने पर आमः क्रियनुप्रयुज्यते सूत्र के माध्यम से आम प्रत्यय किया जाता है और जब आम प्रत्यय किया जाता है तो आम धातु के साथ में क्रिय प्रत्यय होने पर क्रिय धातु उभयपदी धातु है और एधंग वृद्धो धातु आत्मनेपदी धातु है। तो आम प्रत्यय जब किया जाता है और जो धातु जिस पद की होती है क्री धातु के प्रयोग उसी पद में चलते हैं, उसी रूप चलते हैं। तो क्री धातु के अभ्यास को द्वितीय आदि करने पर वर्णस्याकाराः सूत्र के माध्यम से अभ्यास में रहने वाला जो ऋरी है उसको आकार आदेश हो जाता है और क्री धातु को अभ्यस्त में रहने वाली ऋरी को गुण आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु सर्वत्रात्मने सूत्र के द्वारा गुण का निषेध हो जाता है। अब हमारा अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। हमारी फाइल आगे बढ़ती है और 757 सूत्र के बाद आगे हमारा सूत्र आता है असुभुवौचा परस्मै। अगली फाइल हमारे बीच में आती है असुभुवौचा परस्मै, अर्थात एद धातु से नाम्यादेर गुरु मतो निरक्षः सूत्र के माध्यम से आम प्रत्यय किया जाता है और असुभुवौचा परस्मै अर्थात परस्मै स्पद संबंधी अस धातु का प्रयोग किया जाता है और भू धातु का प्रयोग किया जाता है। फाइल हमारी अगले पेज पर बढ़ती है असुभुवौचा परस्मै और अगले पेज पर बढ़ने पर अब हम एद धन आम धन भू ये असुभुवौचा परस्मै ये 859 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है। ये कहता है कि आम जहां पर किया जाता है वहां पर अस धातु का प्रयोग किया जाता है और भू धातु का प्रयोग किया जाता है। भू धातु का प्रयोग हम पूर्व में कर चुके हैं, फिर भी एद धातु के साथ में उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अस धातु की भी प्रक्रिया आपके बीच में रखते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ में हाथ में पेन कॉपी रखते हुए हम आपको संकेत कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखते जाएंगे। सर्वप्रथम एधंग वृद्धौ धातु से एद धातु लेकर आए और आत्मनेपदी की धातु है तो आत्मनेपद संबंधी जो हमारे प्रत्यय थे ए आते इरे से आथे
द्वे, ए, बहे और महे, ये प्रत्यय हमारे बीच में आते हैं और ये प्रत्यय के आने पर अशुभवौचा परस्मयी सूत्र के माध्यम से अस धातु का प्रयोग करते हैं, भू धातु का प्रयोग करते हैं। अब भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो परस्मय पद के प्रत्यय आएंगे अट, अतुस, उस, थल, अतुस, आ, अट, वा, मा। यहाँ पर सर्वप्रथम चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु 841 नंबर के सूत्र के माध्यम से हम भू धातु को द्युत करेंगे, भू भू। यहाँ पर अभ्यास आदि संज्ञाएं हमारे द्वारा की जाएंगी, अभ्यस्त संज्ञा की जाएगी और डुडाएं ह्रस्वा सूत्र की प्राप्ति है। और डुडाएं ह्रस्वा सूत्र की प्राप्ति होने पर नामयन्त्योर धातु विकरणयोर गुणः, उसके पूर्व भव तेरह। भव तेरह कहता है कि अभ्यास में रहने वाले उ के स्थान पर अकार आदेश होता है। नामयन्त्योर धातु विकरणयोर गुणः सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति है और गुण की प्राप्ति होने पर और भुवो वोंतः परोक्षा दे तन्यो सूत्र के माध्यम से बुक के आगम की प्राप्ति है, पकार के आगम की प्राप्ति है। परिभाषा हमारे बीच में आती है आगम आदेश हो, आगमो विधिर बलवान। आगम करना हो, आदेश करना हो तो आगम की विधि बलवान होती है। इसलिए भुवोवंतः परोक्षा दे तन्यो सूत्र के माध्यम से वकार का आगम हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, अर्थात अभ्यास में रहने वाला दूसरा अक्षर हो तो पहला हो जाता है, पता होता है तो तृतीय हो जाता है। तृतीय अक्षर भा को बकार आदेश किया गया। अब हमारी स्थिति हो गई है एदाम बबूव धन्य आ, यानी कि अटका जो आ था उसको व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए लगाकर जोड़ दिया जाएगा, शब्द बन जाएगा एदाम बबूव। शेष प्रत्यय में अतुस लेकर आएंगे तो रसकारी और विसृष्टा सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश किया जाएगा और विसर्ग आदेश किया जाने पर एदाम बभूवतु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। और एदाम बभूवतु के बाद में जब थल प्रत्यय आएगा तो थल प्रत्यय में इट का आगम हो जाएगा। इडागमो सार्धातुक व्यंजनादे रकारादे, और इट का आगम होने पर एदाम बभूवित, और अथुस प्रत्यय के आने पर रसकारी और विसृष्टा एदाम बभूवतु, और इसके बाद में आप प्रत्यय के आने पर एदाम बभूव, और फिर आप प्रत्यय अट प्रत्यय के आने पर एदाम बभूव, वा और मां के आने पर इडागमो सार्धत्वकस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम होकर ए धाम बभू विव
और मां प्रत्यय के आने पर एदाम बबू बिम प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से भू धातु का प्रयोग तो हमने पूर्व में किया है, उसमें कोई नया कार्य हमने नहीं किया। आगे अब हम अस धातु का प्रयोग करते हैं, और अस धातु का प्रयोग करें। एक माइक चालू है, वो अपना माइक बंद कर लें। अब हमारे बीच में भू धातु से एदाम धातु से अर्थात अस धातु का प्रयोग करना सिखाते हैं। और अस धातु की प्रक्रिया को सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि भू धातु आपने पढ़ी हुई है, अब एद धातु आपने नहीं पढ़ी। तो एद धातु लाइए। सबसे पहले एद धन आम। अब आम लाने के लिए सूत्र आपको पता ही है, जिस सूत्र से हमें आम लाना है। नाम्यादेर गुरु मतो निरक्षा। इस सूत्र के माध्यम से आम प्रत्यय किया जाएगा। और आप लोगों के पास जो पुरानी फाइलें हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, उत्तरार्ध की जो आसार धातु प्रकरण है, उस प्रकरण में नाम्यादेर गुरु मतो निरक्षा सूत्र की जगह नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, ये गलत सूत्र छपा हुआ है, उसका संशोधन करना है। क्योंकि आम प्रत्यय जो होता है वो नाम्यादेर गुरु मतो निरक्षा सूत्र से आम प्रत्यय होता है, नाम्यंतो धातु विकरणयोर गुणा सूत्र से नहीं। तो सूत्र को आपको सुधारते हुए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है असुभुवौ च परस्मैई। अर्थात आम प्रत्यय जब किया जाता है तो अस धातु का प्रयोग किया जाता है अथवा भू धातु का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर भू धातु का प्रयोग तो रूप हमारे पुराने ही बनते हैं। अब अस धातु का प्रयोग करना है असुभुवौ च परस्मैई। अब मुख्य सूत्र हमारे बीच में है चरण परोक्षा चक्रियत सनंतेषु। सूत्र के माध्यम से अस धातु को द्वुत करना है, बड़े सावधानी के साथ। एद धन आम धन अस धन अस, दो बार अस अस हमारे बीच में आ गया है। पूर्वोभ्यास सूत्र के माध्यम से पूर्व की अभ्यास संज्ञा करना है। द्वयम अभ्यस्तम सूत्र से दूसरे की अभ्यस्त संज्ञा करनी है। फिर हमारा सूत्र है अभ्यासस्यादि व्यंजन अवशेष्यम। यहां तक तो आप जानते हैं कि अभ्यास में रहने वाला आदि व्यंजन शेष रहता है, शेष का लोप हो जाता है। अब आपके लिए समस्या ये है कि यहाँ पर अस धातु को आपने द्वुत दिया किया है, तो आदि व्यंजन में सकार ही तो है, एक ही व्यंजन है। अब एक ही व्यंजन है तो उसको बचा के रखना है कि जाने देना है, ये आपके लिए समस्या है। सूत्र कहता है अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम। अभ्यास का आदि व्यंजन शेष रहता है, शेष का लोप हो जाता है। और यहाँ अस धातु में तो एक ही व्यंजन है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो व्यंजन जो एक है वो आदि में नहीं है, अभ्यास के आदि में नहीं है। अभ्यास के आदि में रहने वाला जो एक व्यंजन होगा तो वह तो
शेष रहेगा। लेकिन अभ्यास के आदि में यदि पहले स्वर है और उसके बाद में जो व्यंजन है तो वो आदि वाला व्यंजन नहीं कहलाएगा, और आदि वाला व्यंजन नहीं होने के कारण उस सकार का लोप हो जाएगा। अभ्यासस्यादि व्यंजन अवशेषम, ये आपको विशेष समझाया। अब हमारी स्थिति है एद धन्य आम धन्य आ धन्य अस और उसके बाद में अट, जो प्रत्यय हमारा है वो। अब यहां पर जो अभ्यासस्यादि अवशेषम लगाया है और उसके सामने जो अस है, इन दोनों में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र के माध्यम से दीर्घ किया जाएगा, और दीर्घ किए जाने पर अब हमारी स्थिति है एद धन्य आम धन्य आस धन्य आ, ये हमारी स्थिति है। अब उसके लिए एक सूत्र हमारे बीच में और है, अस्यादेश सर्वत्र। ये अस्यादेश सर्वत्र ये कहता है कि जो आ है, अभी अपन ने जो समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति लगाया है, उसके पहले जो अस्यादेश सर्वत्र सूत्र हमारे बीच में है 882 नंबर का, और ये 882 नंबर का सूत्र हमारे बीच में अस्यादेश सर्वत्र, अस्य आदि में होने वाले को दीर्घ किया जाता है। माने जो अस का आ था, उस अस्य के आ को अस्यादेश सर्वत्र 882 नंबर के सूत्र से दीर्घ करने के बाद पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र के माध्यम से पुनः एक बार दीर्घ किया है। अस्यादेश सर्वत्र से जो आ था उसको दीर्घ किया, और उसके बाद समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये दूसरा जो अस का आ था उसका लोप हो जाएगा, पूर्व का दीर्घ है। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा एद धन आम धन आस, यानी धातु का प्रयोग केवल आस बनेगा, और आस मां में जुड़ जाएगा और आम का आ धा में जुड़ जाएगा, तो शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है ए धा मास। पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला हमारे पास में सूत्र है एद धातु है, एद धातु से नाम्य आदेर गुरु मतो निरक्षा, सूत्र के माध्यम से आम प्रत्यय करना है, और जहां आम होता है वहां पर असु भुवौच परस्मयी, ये सूत्र जो आपके बीच में बैठा हुआ है उस सूत्र का प्रयोग माने धातु का प्रयोग करना है, तो हम अस धातु का प्रयोग करेंगे, और अस धातु का प्रयोग करने पर एद धन आम धन अस। अब यहाँ पर चर चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु, सूत्र के माध्यम से द्वित्व हो जाएगा। पूर्वोभ्यासा से पूर्व की अभ्यास संज्ञा, दूसरे की द्वयम अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा। अब जो अभ्यास का आदि अस में रहने वाला जो सा है, अभ्यास व्यंजन अवशेषम से उस सकार का लोप होगा। प्रश्न शंका समाधान, कोई आपसे ये पूछेगा कि अस धातु में तो एक ही व्यंजन है, तो उसके लिए समाधान देना है कि एक व्यंजन तो है लेकिन आदि में नहीं है, अंत में है, तो अंत में रहते हुए केवल स्वर शेष रहेगा और उसका लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है एद धन आम धन आ धन अस धन आ।
अब यहाँ पर सूत्र लगता है अस्य आदेः सर्वत्र। जो अभ्यास का आ है उसको दीर्घ किया जा रहा है। अब आपकी तरफ से प्रश्न आएगा कि यहाँ पे अभ्यास सर्वत्र, जो आगे आने वाला 882 नंबर का सूत्र है उसको लगाने की क्या जरूरत है? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। आप बाद में भी लगा रहे हैं और पहले भी लग सकता है। आ और आ को जोड़ देंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो अस्यादेः सर्वत्र काय के लिए आपने प्रयोग किया? आपकी शंका का समाधान अगले सत्र में आपके बीच में दिया जाएगा। जब इस सूत्र की उपयोगिता आपको समझ में आएगी, जब नुट का आगम करना पड़ेगा उस समय। तो अस्यादेः सर्वत्र से दीर्घ आदेश अभ्यास वाला, और जो अभ्यस्त का है उसको समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। अब हमारी स्थिति है एद धन आम, और जो अस धातु का मूल प्रयोग बना है वो कहलाएगा आस, और अट है तो वो जुड़ जाएगा तो ए धा मास, ये पहला प्रयोग बनता है। अब आगे हमको कुछ नहीं करना है। अतुस प्रत्यय आएगा, अतुस जोड़ देंगे ए धा मास तू, फिर उस प्रत्यय आएगा ए धा मासु। अब थल प्रत्यय आएगा, थल में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। सूत्र के माध्यम से इट का आगम हो जाएगा। आप कहेंगे कल तो आपने कहा था कि थल पड़े रहने पर इट का आगम नहीं होता है, वो केवल किरी धातु के लिए है। तो यहाँ पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, सूत्र के माध्यम से इट का आगम हो जाएगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ए धा मासित। अब उसी प्रकार से अथुस आएगा तो ए धा मासथु, और ए धा मास, फिर उसके बाद में ए धा मास, और वा और मा आएगा तो इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। सूत्र के माध्यम से ए दा मासिव और ए दा मासिम, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार एद धातु से क्रिय धातु का प्रयोग किया, भू धातु का प्रयोग किया, और उसके बाद में अस धातु का प्रयोग किया है। अब उभयपदी धातु हमारे बीच में आएगी पच। पच माने पकाना। उस पच धातु उभयपदी जो है उसकी स्वतंत्र रूप से चर्चा होगी, क्योंकि परस्मै पद की भू धातु हो गई, आत्मनेपद की एद धातु हो गई, और उभयपदी धातु अब आई हमारे बीच में पच। उस पच का क्या बनेगा, ये चर्चा आपके बीच में अगले सत्र में रहेगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।